I have to remind myself मुझे अपने आप को याद दिलाना है the embodiment of कि awareness. मुझे स्मृति स्वरूप We रहना call it है, Simriti Swarup. जिसको हम स्मृति स्वरूप कहते हैं। When Baba says जब बाबा कहते हैं we should be the embodiment कि हमें स्वरूप रहना है, of our personality or our face, हमारा व्यक्तित्व और हमारा चेहरा, as I am receiving inheritance from Baba, जैसे मैं बाबा से वर्षा ले रही in हूँ, being embodiment of awareness, लेकर उस स्मृति का स्वरूप रहना है। having the thought, I am a peaceful मैं soul, संकल्प करती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ and have to remain peaceful. और मुझे शांत रहना है। Whatever are the circumstances, situations, कोई भी जो भी परिस्थिति हो, I have to be the embodiment of peace, मुझे शांत स्वरूप रहना है। spreading the vibrations of peace शांति की वाइब्रेशन in my फैलाते fragrance, हुए, ये फैलाना ही मेरी खुशबू है। wherever I am. जहाँ भी मैं हूँ, I am a peaceful soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। So spraying this fragrance of peace ये खुशबू फैलाते हुए, is what I have to do. ये फैलाना ही A roop, मेरा काम है। रूप roop माना embodiment. स्वरूप। I am मैं embodiment of awareness. स्मृति I am स्वरूप हूँ peaceful soul. कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। Very calm. बहुत काम हूँ, And when I am peaceful, और जब मैं शांत हूँ, Baba as ocean of peace, बाबा he शांति pulls के me सागर के रूप में मुझे खींचते so हैं, that I can merge ताकि मैं into उनमें that समा ocean of जाऊं, peace. उस शांति के सागर में समा जाऊं, No disturbance, जहाँ कोई हलचल नहीं, no wasteful thoughts, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, contentment. तृप्त। Mm. Peace is power. शांति शक्ति है। When I am peaceful, जब मैं शांत हूँ, I feel strong. मेरे में ताकत होती है। I have control over my thoughts, words, and actions. मेरे संकल्प के ऊपर, मेरे बोल के ऊपर और मेरे कर्मों के ऊपर मैं संचालन करती हूँ। So I have to keep my mind तो मुझे अपने मन को शांत रखना है। and when I say I'm peaceful soul, और जब मैं कहती हूँ it's कि the मैं present शांत moment. आत्मा हूँ, यही आत्मिक स्थिति है। And with soul consciousness, और आत्मिक there is natural स्थिति में love and स्वाभाविक acceptance रूप of से Baba.
याद, बाबा की याद स्वतः रहती है और प्यार भी रहता है। In peace, शांति में I'm serving मैं सेवा भी कर a रही हूँ, good atmosphere वातावरण रच रही हूँ when everyone could feel happy. जहाँ हर एक खुशी की महसूसता करे। So whether it is my sanskar or habit, ये मेरा संस्कार कहिए या आदत कहिए, or confused, कंफ्यूज होने का या हलचल में आने I का, have to keep practicing मुझे ये अभ्यास करते रहना है reminding myself और अपने आप को याद दिलाते रहना है I am a peaceful कि soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। This practice यह अभ्यास is very, very important बहुत बहुत जरूरी है for our spiritual journey. हमारी रूहानी यात्रा के लिए, बहुत बहुत जरूरी है। I need to remind myself very often मुझे बहुत खुद को याद दिलाना है, बहुत बार I बार, am कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। and बहुत as I बार याद said, दिलाना peace is है। power और जैसे मैंने कहा, शांति शक्ति है, helps me मुझे मदद करता to है, maintain balance मुझे संतुलन बनाकर and रखने keep में my time मदद करता control है। और मैं अपने possible and समय peaceful. संकल्प सफल कर सकती हूँ। I feel joy, self-sovereignty, मैं खुद को स्वराज्य अधिकारी और and आनंद का contentment अनुभव करती हूँ और संतुष्टता का भी अनुभव करती हूँ। while doing actions, कर्म करते हुए, interactions. आपस में मिलते, परस्पर मिलते भी, I have to remember मुझे I am a याद peaceful रखना soul. है कि मैं It's शांत not स्वरूप just आत्मा हूँ। exercise ये for सिर्फ me, अनुभव नहीं है, जब मैं बैठक में अनुभव करने की बात नहीं है, but while doing लेकिन actions. कर्म करते भी, As Baba said this morning, जैसे आज सुबह बाबा ने कहा, I have come to give you happiness मैं आया हूँ and become my तुमको helpers. वर्षा देने के लिए, आप मेरे मददगार हो। मैं आया हूँ आपको खुशी देने के लिए, आप मेरे मददगार If हो I am खुशी peaceful, बांटने I के have लिए। power, अगर मैं शांत हूँ तो मेरे में शक्ति है and I can remain happy और मैं खुश रह सकती and हूँ make everything and और everyone happy. हर एक को भी, हर एक को भी खुश बना सकती हूँ। And this is what is needed at present time. अभी वर्तमान में यही And this is जरूरत है। also a true service. ये भी सच्ची सेवा है। Embodiment of awareness, स्मृति स्वरूप, Simriti Sarup, then makes my personality of peace, स्मृति स्वरूप मेरी शांति की जो व्यक्तित्व है my उसको, features, my future, और my fortune मेरा रूप, मेरा भविष्य, मेरा भाग्य, visible ये सब दिखाई प्रत्यक्ष होता है। from my roop, मेरे रूप से, that is मेरा my भविष्य, features मेरे of peace. मेरे चेहरे से शांति प्रत्यक्ष होती Because है, from the दिखाई eternal देता state है। of peace, मेरे अनादि शांत स्वरूप की स्थिति the से original form, मेरी आदि being स्वरूप divine, जो दिव्यता से भरी हुई है, becoming worship worthy emerges. उससे मेरा पूजनीय स्वरूप इमर्ज होता है। So not only तो ना सिर्फ peace is in the mind, शांति मन में है,
ना सिर्फ शांति मन में है, लेकिन वो हमारे कर्म में भी, हमारे चेहरे पर भी वो इमर्ज होता है। मेरा आदि स्वरूप इमर्ज करता है। अगर हम सचमुच अभ्यास करें और निरंतर रहे, आप खुद ये महसूस करेंगे कि मैं शांत हूँ, शांति की सुगंध फैला रही हूँ और दिव्य बन रही हूँ, दिव्य पूजनीय बन रही हूँ। I have to be मुझे रूप और बसंत रहना ही है। तो अपने आप जो भी थोड़ा मैं बोलूंगी, वो अमूल्य रत्न बन जाएंगे, रत्नों के समान अमूल्य बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप बनो कि मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं दिव्य आत्मा हूँ। अभी बाबा से दृष्टि लीजिए, बाबा के प्यार में खोए हुए। बाबा शांति का सागर है, ताकि मेरी दृष्टि और मेरा चेहरा दोनों स्वरूप बन जाए, शांति के स्वरूप। दृष्टि और चेहरा शांत स्वरूप। Om Shanti, welcome to Awake. Om Shanti. शांति। हमारा पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। और वही पाठ, वही हमारा अंत घड़ी का भी वही पाठ होता है कि मैं शांत हूँ। पवित्रता का गहरा संबंध है शांति से। जब भी कोई सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, तब हम अपना शांति खो लेते हैं। पहले पवित्रता कम होती है, फिर उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक सवाल उठा था कि और सूक्ष्म और क्या। तो मैं को ये महसूस कर रही थी, जब मैं शांत हूँ और मैं शांत स्वरूप में ही रहती हूँ, और मेरा एम, मेरा लक्ष्य भी है, आप शायद कल अभ्यास करें कि मुझे शांत रहना है, तो आप महसूस करेंगे आपकी बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म बनती जाती है, और उसके साथ बहुत खींच होती है बाबा से। क्योंकि जब बुद्धि सूक्ष्म है,
वरना हम याद कर रहे हैं पर बहुत मेहनत के साथ याद कर रहे हैं। पर जब बाबा के तरफ से खींच होती है, कशिश होती है, उसमें बिना मेहनत, इसलिए बाबा कहते हैं वो ज़ंक जो लगा हुआ है वो निकल जाना चाहिए, तभी वो मैग्नेट जो होता है वो कशिश करेगा, खींचेगा। अभी हमारा पुरुषार्थ सटल मतलब सूक्ष्म होना है। मुझे याद दिलाना है, कि याद रखना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। आज बाबा ने कहा बच्चे मेरे एक मददगार बनो सबको खुश करने के लिए। ये कुछ बाहर की खुश करने की बात नहीं है, सुखी करने की बात नहीं है, खुश बाहर से। पर जब मैं शांत रहती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि बाबा की खींच हो रही है और मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, परिवर्तन हो रही हूँ, और हमारे संबंध संपर्क में और जो भी हम एक दूसरे के लिए करते हैं उससे सुख मिलता ही है। पर जिस तरीके का सुख बाबा हमें देते हैं, बाबा को कहते हैं दुख हरता और सुख करता। और सचमुच में जब मैं सोचूं कि मैं बाबा की हूँ, मैं अपने भाग्य को देखती हूँ और मैं हर घड़ी कैसे बाबा मेरा ध्यान रख रहा है, मेरी संभाल कर रहे हैं। बाबा हमारे उनको अपनी छत्र छाया में रख रहे हैं, हर एक बच्चे को अपनी छत्र छाया में रख रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि बच्चे आपके पास वर्षा है तो क्यों नहीं आप उसको उपयोग करो, शांति और शक्ति। जब भी कोई जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं और सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं और जब हम बहुत रूहानी एक वातावरण रचते हैं अपनी खुशबू से, तो मुझे जरूर शांत और सुखमय का अनुभव होना चाहिए। तो आज अमृत वेले के बाद मुझे अचानक ये महसूस हुआ, इतनी मिठास की महसूसता हुई और आंतरिक में। और जब भी मैं अभी भी जब मैं बैठती कि मेरे हाथ जैसे तीन्द्रिय सुख में जैसे मैं नाच रही थी। और शुरुआत में जब मैं बाबा के पास आई, तो जैसे मेरे पैर चलते थे, हाथ उठते थे, वो नाच नहीं था, पर वो एक रास था। रास क्या मतलब, बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे नहीं कि जोर जोर से करते हैं, बहुत हल्का होता है, जैसे फरिश्ते की रास होती है। बैठे हैं पर हर एक कर्मेंद्री इतना शुद्ध, इतना हल्का, जैसे फूल के समान हल्का, मीठापन, वो मीठापन की हमें महसूसता होनी चाहिए। और याद रखिए कि मेरा खुद का पुरुषार्थ मुझे वो मिठास का अनुभव कराएगा। और आज सुबह जब मैंने मुरली सुनी, बाबा ने एक रॉयल्टी के बारे में बताया और हमारे मिठास के बारे में बताया। हमारा मन चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, कि गलत नहीं है। बाबा कह रहे हैं मतलब अगर मैं स्थिर हूँ, मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ, मीठा तो बन सकती हूँ। बाबा के बच्चे हैं तो बच्चे क्या करना चाहिए, शांत, सबको सुख देना चाहिए और मीठा रहना है। 3 बातें। मुझे लगता है कि भगवान की बहुत अच्छी एक विशेष गुण है, वो है मिठास। और मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के साथ आप सबको पता है कि मर्यादाएं हैं, नियम हैं, और बाबा को बहुत कि सब बच्चे साफ हो, टाइम पर आए, रेगुलर हो। बाबा वो नियम सब बनाते थे, पर उसके साथ इतना ही मीठा। बाबा कभी भी कोई भी कारण, कभी भी जोर से नहीं बोले, कभी नहीं कहा बच्चे क्यों आपने ये नहीं किया, क्यों ये हुआ।
कभी आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, कभी नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा रॉयल थे। बस बाबा समझाते थे, बच्चे हाँ वो गलत था ना, वो छोटी छोटी भूल थी ना। और बहुत एक अमूल्य दीदी से हमेशा एक जो शिक्षा मिली, हाँ ठीक है कुछ भूल हो गई, उसमें कुछ कल्याण होगा, अच्छा अभी आगे बढ़ो। क्योंकि वो भूल भी एक कांटा बन जाता है और हमें बुरा लगता है, अरे ये बन हो गया, और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हिंदी में कहते हैं भूल में भला समाया हुआ है। और वो भला मैं देखती हूँ, एक तो मैंने सीखा कि मुझे ऐसे नहीं बर्ताव करना था, और दूसरा मैंने ये सीखा ड्रामा से भी कुछ इशारा था। मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, और खाली मैं एक मीटिंग में थी और मैंने कुछ लिया, कुछ होमवर्क लिया, और अचानक पता नहीं क्यों कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को नहीं लगता मैं इसमें अपना समय या शक्ति डाल सकती हूँ। नहीं, मुझे बहुत कुछ बाबा से सीखना है और आगे बढ़ना है। और फिर बहुत एक अच्छी बात हो गई। तो थोड़े समय के लिए कभी ऐसा होता है, शायद मैं बाबा की और ड्रामा की जो इशारे थे वो शायद मैं कैच नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में मुझे एहसास होता है उसमें कल्याण समाया था। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, जब हम देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा में है और वो कल्याणकारी है, तब हम तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आगे नहीं बढ़ सकते और वहीं पर रुक जाते हैं, जो सीखना चाहिए हर सीन में, ड्रामा के हर सीन में वो रुक जाता है। क्योंकि हर सीन ड्रामा में फिक्स्ड है, हर एक का पार्ट है और हर एक अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। मुझे अपना पार्ट बचाना है। तो ब्रह्मा बाबा और दादियों की शिक्षाएं ऐसी थी कि आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। मैंने पहले भी सुनाया था कि कई बार ऐसे होता है दादियों के साथ भी कि कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो भूल गए होंगे, दादी कर नहीं पाई और वो भूल गए। तो बाबा ने कहा कितनी आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलते हैं क्योंकि आपने नहीं किया जो महत्वपूर्ण था। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी भूल थी, विकर्म बन गया? तो तुरंत बाबा कहते थे, क्या ड्रामा में कभी भूल हो सकती है? नहीं, वो था, हो गया, सीखो और अभी आगे बढ़ो। क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हम भूल जाते हैं, और उससे कितने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो मैं भूल गई कितने लोगों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा अगर उनके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसका बोझ आपको महसूस होगा। तो ये मिठास जो बाबा, मीठापन जो बाबा कह रहे थे, वो बहुत हमारे शांति के साथ उसका गहरा संबंध है। और उसके साथ ही बाबा की याद, हम बात कर रहे हैं याद की यात्रा के ऊपर, और इस याद की यात्रा पर रहते हमें सचमुच शांत रहना है, वरना हम इस यात्रा पर नहीं है। आप बाबा के रूम में बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं, वो ठीक है, पर आंतरिक रूप में जहां भी आप बैठे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, वो आत्मिक स्थिति हमें स्वरूप बनना है। ये कितनी अच्छी बात है। आज बाबा ने कहा खुशबू फैलाने की। कल्पना कीजिए कि मेरी उपस्थिति से शांति और सुख और आनंद
लेकर आ सकता है, यही सच्ची सेवा है। बाबा कहते इसमें मेरे मददगार बनो। तो मुझे पुरुषार्थ में एक रस रहने के लिए, याद में या शांत रहने में एक रस स्थिर, उसके लिए हमें उसे अपना स्वभाव बनाना है। कोई कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये करना है, कि सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है। मानसिक रूप में, स्थूल में, सभी को कुछ ना कुछ कर्म करने ही है। मेरे लिए भी बहुत सारे काम आते हैं, यज्ञ के प्रति, बड़े परिवार के प्रति बहुत कार्य आते हैं काम। मुझे हमेशा ये लगता है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम यही कर सकती हूँ कि अगर मैं बहुत बहुत शांत और प्रेममय वातावरण बनाकर रखूं, वही बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी सेवा और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उसका फल बाबा से मिलता है, क्योंकि ये बाबा का यज्ञ है। शुरुआत से, जब से मैं ज्ञान में आई, मुझे हमेशा ये विश्वास है, मेरा लेना और देना बाबा के साथ है, किसी आत्मा के साथ नहीं। मेरा भाग्य विधाता बाबा है। बाबा के विधाता के हाथ में है मेरा भाग्य। जितना मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई रहती हूँ और अच्छा सच्चाई से पुरुषार्थ करती हूँ, तो मेरा भाग्य क्या है कि किसी का भी प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। कोई भी संपन्न संपूर्ण नहीं बने हैं, पर खुद का जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें दिखाई देता है। ऐसे नहीं मेहनत होगा, पर हमें ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं डिटैच्ड हूँ, नहीं, मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है। बाबा आजकल बहुत बात कर रहे हैं कि हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, और बाबा की याद में उस दिन मैं अनुभव करने की कोशिश कर रही थी कि आत्मा की आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करने की, सिर्फ आत्मा, उसके साथ और कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो। तो बाबा ने कहा कि बहुत बहुत हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, फिर हमें लगता है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा? खुशी होगी। जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं रुके हुए हैं, तो जितना हम बाबा के साथ रहने का अभ्यास करते हैं, उतना हमारा मार्ग सहज होगा। जितना हम शांत रहेंगे, हमारा तीसरी आंख बताता है क्या सही है क्या गलत, और फिर ड्रामा खुलता है, अलग अलग अच्छे सीन खुलते हैं। तो सुबह जितना हम वो मिठास में रहते, हाँ सचमुच पुरुषार्थ जरूरी है, और जितना हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा योग रहेगा, ज्ञान और योग, और फिर हम स्वरूप बन जाएंगे। और स्वरूप बनने से जो भी हम बोलते हैं, उसमें कुछ अर्थ होगा, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, और हम कुछ ना कुछ देंगे अपने बोल से भी। सो हमारे पुरुषार्थ में हमें निरंतर रहना है। एक ही उपाय है सभी परिस्थितियों के लिए, बाबा की याद। समझिए, बहुत संकल्प चल रहे हैं सेवा के प्रति या किसी के प्रति, हमें भविष्य ये चाहिए, हमारा भाग्य ऐसा आना चाहिए। वो ऐसे ही काम नहीं करेगा ना, अगर संकल्प कर रही हूँ। लेकिन जब मैं बाबा के साथ याद में हूँ, एक है मैं सोच रही हूँ, दूसरा है मैं बाबा की याद में हूँ, और फिर उससे जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो बाबा के ओर से।
अभी भी मैं अपने ही संकल्प से काम कर रही हूँ कि बाबा की याद में हूँ। तो मैं देख रही हूँ कितना महत्वपूर्ण है याद में रहने के लिए। तो याद क्या करता है? हमारा पिछला कर्म जो किया है वो साफ हो जाता है और हमारा मार्ग आगे के लिए भी साफ कर देता है, शक्ति भरता है। तो चुकतू भी हो रहा है हर घड़ी और भर भी रहे हैं। अभी भी काफी कुछ चुकतू करने के लिए है, पर हम अपना भविष्य और हमारा भाग्य बना भी रहे हैं। तो ये याद हमें देखना है, तुरंत हमें अपने अंदर देखना है, जांचना है। अगर कुछ आपको लगता है तुरंत अपने आप को चेक कर लेना है। चलो हम अब मैं बाबा को याद करूं, मतलब ये पूरा दिन चलना चाहिए। फिर इतना आनंद आपको महसूस होगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ परिवर्तन होने लगता है। उसमें बहुत जादू जादू होता है, कमाल होता है। हम सोचते रहते हैं बहुत काल से रुका हुआ है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा याद उतना नहीं है। तो याद बहुत सूक्ष्म शक्ति है याद। तो हमें ये स्वभाव बनाना चाहिए। जब भी आप अपने आप को लगता है कि आपका मन अच्छा नहीं है, मन खुश नहीं है, बाबा को याद कीजिए। कोई लोग सोचते हैं कि हाँ छोड़ दो बस, ये छोड़ना नहीं है। बहुत सारे तरीके के ग्रहण आते हैं, अड़चन आते हैं मार्ग में। वो सिर्फ याद की यात्रा से वो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ करना भी है तो याद में कीजिए। वो याद अलग नहीं है। जितना हम याद करते हैं, जितना हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जितना हम याद करते हैं। बहुत सुंदर है। और मुझे खुद लगता है कि मेरी जो अंदर की ताकत है वो सिर्फ बाबा की याद से। एक बल, एक भरोसा और एक बाबा है। बाबा आप करन करावनहार हो, जो भी आप कराना चाहते हो मैं करूंगी। ये समर्पित बुद्धि, आंतरिक समर्पित बुद्धि और संपूर्ण विश्वास जरूरी है। मुझे लगता है यही समय है। जो भी परिस्थिति हमारे सबके सामने कुछ ना कुछ परिस्थिति है, मेरे सामने भी है। बहुत कुछ होता है, किसी को शरीर का परिस्थिति, किसी को समय का, कुछ न कुछ है। पर याद से वो हल्का होगा। जी बाबा, बाबा देखभाल कर रहे हैं, बाबा बैठा है। तो फिर हर कदम ड्रामा में कभी मैं सोचती हूँ चलिए अब ये करते हैं, और एकदम से मैं शांति में जब चली जाती हूँ तो वो कार्य हो चुका होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा वो जो सोचा वो तो व्यर्थ संकल्प था, जरूरी नहीं था। मुझे कभी लगता है कि मैं मदद कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को पाया कि हाँ बात करना ठीक है, पर अभी योग बल से सब कार्य हो रहे हैं। इसलिए जब बाबा कहते हैं योग बल को उपयोग करो, तो योग बल है क्या? तो सब कुछ बाबा को दे दीजिए, अपना मन बुद्धि बाबा को समर्पित कर दीजिए और बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए और अनुभव कीजिए कि बाबा खींच रहे हैं मैग्नेट की तरह, और हर कदम में बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे मददगार है और मेरा मार्ग बाबा साफ कर रहे हैं। तो मैं शांत हूँ, ये पहला पाठ है, और शांति मेरी शक्ति है। कौन कौन है ऐसे लगते हैं जब आप शांत स्वरूप हैं आपको शक्ति की महसूसता किन किन को होता है? हाथ उठाइए। जब आप शांत हैं
तब आपको परखने की शक्ति होती है। और जब भी कुछ स्पष्ट नहीं है तो उस समय सोचिए नहीं। अगर मैं को स्पष्ट नहीं है, मैं उस समय सोचती नहीं हूँ। शायद 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, जब मेरा मन शांत हो गया है, तब मैं सोचती हूँ। फिर आपको बहुत आसानी से जो निर्णय लेना है, जो उपाय निकालना है, वो इजी हो जाएगा। पर अगर संकल्प बहुत आ रहे हैं तो परखने की शक्ति काम नहीं करेगी। हमें परखने की शक्ति जरूरी है। तो हमें एक रस रहने के लिए अपने मंजिल पर पहुंचना है ना। हमारा मंजिल आज बाबा ने दिया, बच्चे रूप बसंत बनो। वो भी हमारा मंजिल है ना। बाबा हमें याद दिलाते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। क्यों मैं बाबा के पास आई? रूप और बसंत बनने के लिए। क्यों मैं बाबा के पास आई? खुश रहने के लिए आई। ऐसे नहीं कि बाहर की परिस्थितियां मुझे खुशी लेकर आती है, या बाहर की परिस्थितियां मेरी खुशी खींच लेती है। नहीं, कहीं ना कहीं अंदर में मुझे कहना है मैं खुश रहूंगी। आज मैं सोच रही थी और कह रही थी, और सोचते सोचते मैं मुस्कुरा रही थी। मैं हंसती नहीं हूँ, मुस्कुरा रही थी, जोर जोर से हंसती नहीं, पर आंतरिक में, अंदर में मेरे को बहुत हल्का महसूस था और खुशी की महसूसता हो रही थी। वही हमारी शक्ति है। तो सोचिए याद की यात्रा के बारे में और याद बाबा को कीजिए। हर घड़ी 1 मिनट या 2 मिनट, जितनी बार आप कर सके कीजिए। अभी तो हमारे पास टाइम है ना। आप बिजी भी होंगे, ऐसे कोई भी खाली नहीं बैठे हैं। जब भी आपका मन स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, आपको मार्ग चाहिए, बस याद दिलाइए मैं शांत स्वरूप हूँ और बाबा को याद कीजिए। और आप देखिए बाबा कितना हमें मदद करते हैं और हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं। आजकल जीवन ऐसा है, क्या मैं सोचूं क्या नहीं सोचूं, वो सोचने के लिए भी मुझे शांत मन चाहिए। और जब हम शांत हैं तो और हमें अलग अलग अच्छे गुण इमर्ज होते हैं। यही मेरा अनुभव रहा और मुझे लगता है कि सचमुच हमें ये करना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ कि मैं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ।